इस ओवर थिंकिंग को खत्म करने का एक बहुत ही सुपर तरीका है। पहले समझना कि ये ओवर थिंकिंग बढ़ कैसे जाती है, इसको थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दो व्यक्ति है, मान लीजिए कि एक साइड तो व्यक्ति जो है वो ए है और एक साइड बी है ना। जो ए है उसके दिमाग में ये थॉट चल रहा है कि मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो लोग मेरे एक्शंस को नोट कर रहे हैं, मेरे कपड़ों को नोट कर रहे हैं, वो मेरे कपड़ों का मजाक उड़ा रहे हैं या वो मेरे काम का मजाक उड़ा रहे हैं, वो मेरी जो लाइफ स्टाइल है, वो मेरी जो गरीबी है उसके ऊपर हंस रहे हैं, या मैं इतना कमज़ोर हूँ मेरे कमज़ोरी के ऊपर हंस रहे हैं। इधर ए है वो उसके दिमाग में ये थॉट चल रहा है। जो बी वाला है उसके दिमाग में भी यही थॉट चल रहा है। शुरुआत जब होती है, शुरू में दोनों के दिमाग में ये थॉट है, ए के दिमाग में भी है और बी के दिमाग में भी है। अब यहां पे क्या होता है कि जो ए है उसके दिमाग में ये जो थॉट चल रहा है, इस थॉट की वजह से ए जो है वो एक्शन नहीं लेता, उस सिचुएशन से भाग लेता है, स्केप कर लेता है। और जैसे वो स्केप करता है तो उसको कोई नया थॉट नहीं मिल पाता, उसके दिमाग में जो थॉट क्रिएट हुआ था वही का थॉट है वो बार बार क्या होता रहता है, उसके रन होता रहता है। और जब वो थॉट बार बार रन होता रहता है तो वही थॉट क्या बनता चला जाता है, उसका स्ट्रांग बनता चला जाता है। और कहते हैं ना कि झूठ भी अगर 100 बार दिमाग में चले तो वो सच नजर आता है। तो ए के दिमाग में ये थॉट और ज्यादा मजबूत हो गया। दूसरी साइड बी है, बी ने क्या किया कि यहां पर एक्शन लिया। मान लीजिए सामने 100 लोग हैं, बी ने एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया कि उसने काम करना शुरू किया। अच्छा, जब उसने काम करना शुरू किया तो उसने देखा कि 90 लोगों को तो कोई परेशानी नहीं है, 5-10 लोग हैं थोड़े से कमेंट करते हैं, ठीक है। जबकि ए के दिमाग में क्या चल रहा है कि 100 के 100 लोग हैं वो कमेंट ही करेंगे, 100 के 100 लोग हैं वो उसकी इंसल्ट ही करेंगे, 100 के 100 लोग हैं उसका मजाक ही उड़ाएंगे। लेकिन बी ने जब एक्शन मोड में आया, जब उसने काम करना स्टार्ट किया तो 90 लोग अपना अपना काम कर रहे थे, 5-10% लोगों ने क्रिटिसाइज किया। तो बी के दिमाग में ये थॉट गया कि 90 लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5-10% लोगों को प्रॉब्लम है। जबकि ए के दिमाग में 100 वाला थॉट था, बी के दिमाग में सिर्फ 10 वाला थॉट है। मतलब बी को जो 90 जो थॉट उसके अनवांटेड थॉट आ रहे थे 90 लोगों से, वो अनवांटेड थॉट बी के क्या हो गए, हट गए। बी के दिमाग में सिर्फ 5-10 जो नेगेटिव थॉट है वही बचे रहे, 90 थॉट इसके हट गए। जबकि ए के दिमाग में जो 100 लोग थे उन 100 से रिलेटेड 100 के 100 थॉट बने रहे। क्यों? क्योंकि उसने एक्शन नहीं लिया। अब बी ने फिर एक्शन लिया, नेक्स्ट टाइम और एक्शन लिया, किसी और काम को किया, तो वो जो 10 लोग थे उसमें से भी 7-8 लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। 1-2 लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किया तो उसके 7-8 थॉट और हट गए। अब 1-2 थॉट बाकी रहे। बी धीरे धीरे क्या करता जा रहा है, हर एक चीज में एक्शन लेते जा रहा है। उसके दिमाग में जो भी थॉट आता है वो एक्शन ले रहा है, एक्शन मोड में रह रहा है। और जितने ज्यादा एक्शंस लेता है, एक्शन से क्या मिलता है हमें, एक्चुअल फीडबैक मिलता है। फीडबैक क्या मिलता है कि कितने लोग आपके बारे में वास्तव में बोल रहे थे और कितने लोग आपके बारे में वास्तव में नहीं बोल रहे थे। आपको रियलिटी का पता चलता है। और जब रियलिटी हमारे दिमाग में जाती है तो हमारे अनवांटेड थॉट्स को हटा देती है, हमारी ओवर थिंकिंग को हटा देती है, जैसा कि बी के साथ में हो रहा था। लेकिन जो ए वाला है वो एक्शन मोड में नहीं जा रहा था, तो उसको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा। जब फीडबैक नहीं मिल रहा, रियलिटी उसके दिमाग में नहीं जा रही, तो उसके लिए तो यही थॉट बना हुआ है कि 100 के 100 जो लोग हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं, 100 के 100 जो लोग हैं वो उसकी कमजोरी का जो है उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसके लुक का मजाक उड़ाते हैं, उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं। इसके कारण वो लगातार क्या कर रहा है, स्केप कर रहा है। उसने जो कॉन्शियस डिसीजन लिया स्केप करने का, वो हर एक सिचुएशन से स्केप करता जा रहा है। यहां 100 लोग हैं उनसे स्केप किया, फिर दूसरी सिचुएशन में 100 लोग थे वहां से भी स्केप किया, फिर तीसरी सिचुएशन में 100 लोग थे वहां से भी स्केप किया। तो इन तीनों सिचुएशंस में उसके दिमाग में 300 थॉट इकट्ठा हो गए। मतलब कंटिन्यूस उसके दिमाग में हर एक सिचुएशन से रिलेटेड क्या बनती जा रही है, ओवर थिंकिंग बनती जा रही है। तो जो ये एस्केपिज्म है, एक्शन ना लेना और एस्केप कर लेना, ये हमारी ओवर थिंकिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, इतना ज्यादा बढ़ा देता है फिर हमारे लिए वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि ओवर थिंकिंग खत्म हो तो हमें बी वाला प्लान अपनाना पड़ता है। बी वाला प्लान क्या है, एक्शंस लो, स्केप मत करो, एक्शंस लो, स्केप मत करो, एक्शंस लो, स्केप मत करो। कोई भी सिचुएशन से एक्शन लो, स्केप मत करो, एक्शन लो, स्केप मत करो, एक्शन लो, स्केप मत करो। इससे क्या होता है कि हमें रियलिटी पता चलती है, हमारे दिमाग के अंदर रियलिटी जाती है कि 100 लोगों में से यार किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप 3 सिचुएशंस में जाते हो जहां पर 100 लोग हैं, यहां पे 90 लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा, यहां पे भी 92 या 95 लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा, यहां पे तो 100 लोगों को भी फर्क नहीं पड़ रहा। ये चीज कब दिमाग में जाएगी, जब हम एक्शन लेंगे, जब हम स्केप नहीं करेंगे, एक्शन लेंगे, तो धीरे धीरे हमारी सारी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम स्केप कर रहे हैं और हम एक्शन नहीं ले रहे
तो ये थॉट्स कंटिन्यूस हमारे दिमाग में इकट्ठा होते चले जाते हैं। चाहे हम लोगों से इंटरेक्ट करने की बातचीत हो, चाहे हम कहीं पर काम करने जाना सोच रहे हैं, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हम इंटरव्यू दे रहे हैं, ये चीज़ हर जगह लागू होती है। अगर आपने एस्केप किया, एक्शन नहीं लिया, तो आपकी ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप एस्केप नहीं करते, आप अच्छे से एक्शन ले रहे हैं, तो आपकी ओवर थिंकिंग पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको रियल फीडबैक मिलना शुरू होता है।